पिता गज सिंह जी ने अमर सिंह जी को राजा नहीं बनाया था, बल्कि उनके छोटे भाई जसवंत सिंह जी को राजा बना दिया था। और अमर सिंह जी उसके बाद नागौर चले गए थे, उनको नागौर भेज दिया गया था। यहाँ जोधपुर से उनको राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया था। 1634 के आसपास की घटनाएं हैं जब कहा जाता है कि गज सिंह जी उनको राज्याधिकार से वंचित कर देते हैं। हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि अक्सर लोग इस बात के लिए हमेशा कहते हैं कि भाई जसवंत सिंह को जोधपुर दे दिया गया था, इनकी जगह अमर सिंह को दिया जाना चाहिए था। पर मैं चाहूंगा आप लोगों से भी कहना कि अगली बार कभी कोई वर्चुअल कार्यक्रम करवाया जाए तो महाराजा जसवंत सिंह पर करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अमर सिंह का वो अनुज महाराजा जसवंत सिंह भी उतना ही बड़ा वीर योद्धा था। पारिवारिक समस्याएं सब लोगों के सामने होती है, गज सिंह जी के सामने भी रही होगी और अपने पुत्रों के बीच उन्होंने विभाजन इस प्रकार का किया था, परंतु इसे कहीं नहीं ठहरता कि जसवंत सिंह किसी भी मामले में अपने बड़े भाई से दोयम ठहर जाता है। जसवंत सिंह जी महान योद्धा हुए थे, महान कवि हुए थे, महान स्थापत्य कला को बढ़ावा देने वाले हुए थे। मैं चाहूंगा कि अगली बार वो कार्यक्रम जसवंत सिंह के बारे में करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अमर सिंह जी के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं, पर ऐसे कैरेक्टर सामने लाने ज्यादा जरूरी है जिनके बारे में वास्तव में हम भुला चुके हैं। अमर सिंह के इतिहास को नहीं पढ़ाया जाए, मैं कहता हूँ अमर सिंह के बारे में इतिहास में लाइनें दो भी नहीं मिलती है, उसके बावजूद अमर सिंह बहुत प्रसिद्ध है अपनी उस कहानी को लेकर, जो अक्सर उस व्यक्ति के बारे में कहानी कही जाती है। उस कहानी से पहले यदि मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं, तो जब 1634 में उनको यहाँ से जोधपुर के राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया, अब इस बात को नोटिस कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए। उस व्यक्ति को उसके पिता ने कहा कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, तुम बड़े हो, योग्य हो, उसके बावजूद राज्य तुम्हारे छोटे भाई जसवंत सिंह को मिलेगा। उस व्यक्ति ने एक बार भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, एक बार भी अपने पिता को वापस नहीं कहा कि राज्य मुझे क्यों ना मिले, जब ये मेरा हक है, मेरी ये बपोती है तो मुझे मिलना चाहिए। और राजकुमार चुपचाप अपना घोड़ा लेकर उन तमाम लोगों को साथ लेकर जो उसके नेतृत्व में विश्वास करते थे वहां से निकल जाता है। वो इस बात को, और उस समय शायद ज्यादा सही कर रहा होगा कि लीक लीक तो सब चले, लीक ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चले, शायर सिंह सपूत। वास्तव में सपूत वही है जो अपना राज खुद स्थापित करते हैं, बपोतियों का राज आगे बढ़ाना, राव का खिताब धारण करते हैं। यहाँ पर नागौर के अंदर सिक्के चलाते हैं, राठौड़ों में सबसे पहले यहाँ पर सिक्के चलाए थे तो अमर सिंह जी के सिक्के मिलते हैं। बादशाह की सेना में रहते हुए पंजाब, बुंदेलखंड, दौलताबाद और कंधार की गहन लड़ाइयों के अंदर उस व्यक्ति का एक अजीब शौर्य सामने आता है। मैं आज उन लड़ाइयों में नहीं जाना चाहता, उन लड़ाइयों के बारे में नहीं बताना चाहता मैं कि पंजाब में, बुंदेलखंड में, दौलताबाद और कंधार के अंदर साहू जी भोंसले के, बुंदेलों के, जगत सिंह के या सफी के खिलाफ वो किन किन लड़ाइयों के अंदर गए थे और उन लड़ाइयों के अंदर उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया था। मैं एक दूसरी घटना की तरफ आता हूँ। अक्सर अमर सिंह के जीवन की एक बड़ी जोरदार घटना है। बीकानेर और नागौर की सीमाएं आपस में मिला करती थी। बीकानेर की तरफ एक गांव पड़ता था सीलवा, जोधपुर की तरफ एक गांव पड़ता, नागौर की तरफ एक गांव पड़ता था जाखनिया। इन गांवों की सीमा पर एक मतीरे को लेकर लड़ाई होती है। बीकानेर महाराजा कर्ण सिंह जी थे, नागौर के महाराजा उस समय अमर सिंह जी थे। इनके बीच मतीरे की लड़ाई नाम का बहुत प्रसिद्ध युद्ध है जो 1644 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। अक्सर जब आज किसी को ये बात बताई जाती है कि मतीरे को लेकर लड़ाई हो गई थी, उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगता है या वो हंसता है इस बात पर कि यार कैसे कैसे लोग थे जो मतीरे के लिए लड़ पड़े, मतलब मतीरे के लिए कोई लड़ाई होती। फिर कोई कह देता है कि यार राजा हर बात को अपनी मूछ का सवाल बना लिया करते थे। कोई आता है वो ये भी कह सकता है कि यार ईगो देखो इन लोगों का, और किस प्रकार ईगो को लेकर आपस में लड़ लिया करते थे। मैं इस घटना के बारे में जब ये सोचता हूँ, इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, रोमांचित कि दो किसानों के बीच की लड़ाई थी। दो किसान इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि मतीरा किसका है, और राजाओं ने अपने उन किसानों के न्याय की लड़ाई बना दिया था। सवाल ये नहीं है कि राजा लड़ रहे थे, सवाल ये है कि राजा को अपने किसान का जो अभिमान था, किसान का जो स्वाभिमान था वो अधिक प्रिय था। उसे लगता था कि यदि मेरे किसान की किसी भी मामले के अंदर बेइज्जती होती थी, मेरी बेइज्जती है। यदि मेरे किसान को किसी भी स्तर पर नीचा देखना पड़ता है, ये मेरे राज्य को नीचा देखना पड़ता है। उस मतीरे के लिए सेना लेकर उतर गया था, उस युद्ध में मर सकता था, उस युद्ध के अंदर शहीद हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसे लगता था कि नहीं, जनता के लिए जहां लड़ना पड़ेगा मैं लड़ लूंगा। ये गुण है जो क्षत्रियों को उस समय नेतृत्व प्रदान करने में सफल रहे थे। इसी वजह से आप पूरा हिस्ट्री उठा के देखेंगे कि राजस्थान में इतने राजाओं ने राज किया, उसके बावजूद उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं है।